हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, हमारी रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। आप लोग मेरे साथ में एमसीक्यूज कीजिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप चेक कीजिए मेरे साथ में। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹400, ओके, एंड सोल्ड फॉर ₹460। पहले क्या लिखना है, गिवन लिखिए क्या है आपके पास। कॉस्ट प्राइस गिवन है, सीपी गिवन है आपको, एंड एसपी गिवन है कितना 460। हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो आपको मैंने इससे जो पहले वीडियो थी उसमें सारे फॉर्मूले में लिखवा चुकी हूँ आपको। तो क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, बस गेन निकालिए, कितना गेन हो गया फटाक से देखिए, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। 460 माइनस 400 कितने का गेन हुआ है मुझे, 60 रुपीज का। तो 60 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरा आंसर कितना आ गया 15%। तो सी मेरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ बैग इज ₹1000। तो मार्क प्राइस माने एमपी। इफ आ डिस्काउंट ऑफ ₹20, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, 20% का डिस्काउंट में। क्या निकालना है मुझे, सेलिंग प्राइस। ओके, पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट इन रुपीज की, मुझे डिस्काउंट जो मिला है रुपीज में कितना मिला है। तो निकालिए 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना हो जाएगा ये आपका डिस्काउंट मिलेगा आपको 200 रुपीज का। क्लियर। अब मुझे निकालना है कितना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, आपको मार्क प्राइस में से अपना सेलिंग वो डिस्काउंट रुपीज में जो आया है मेरा उसको माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा 800 रुपीज। तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी चार्ज ऑन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹500। ओके, रेट कितना है हमारे पास 12%। तो हमें निकालना जीएसटी चार्ज कितना लगा है। तो जीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी परसेंट अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ये सारे फॉर्मूले मैं करा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं कि जो मैं करा रही हूँ आपको इजी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर किसी को स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो चेक करेंगे हम लोग, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे क्योंकि उसमें से हर टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में आता ही आता है। ये 1 मार्क्स के इसलिए ईजी लग रहे होंगे आप, और आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंसर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। तो हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2000 इंटू 5 अपॉन 200। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा 200। तो ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, ओके, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। आफ्टर 1 year द पॉपुलेशन विल बी। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितनी उससे इंक्रीज हुई है। तो आप निकालिए कि इंक्रीज कितने नंबर से हो रही है मेरी पॉपुलेशन। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर 1000। हर साल 1000 मतलब 1000 बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो हमें क्या निकालनी है, न्यू पॉपुलेशन। न्यू पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी आपकी, जो पुरानी थी उसमें 1000 ऐड कर दीजिए, आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी आपकी 11,000 पॉपुलेशन आ गई। सी क्लियर। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें या तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने हर स्कूल से लिए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे जो हम सॉल्व करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाइज अ बाईसाइकिल फॉर ₹2500 एंड सेल इट एट अ गेन ऑफ 12%। क्या फाइंड करना है आपको, सेलिंग प्राइस और गेन। तो पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और गेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि मुझे कितने रुपीज का गेन हुआ है। तो गेन निकालते हैं। तो मेरा गेन कैसे निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ए पार्ट, बी पार्ट कर रहे हैं अभी हम। गेन इज इक्वल्स टू 12% जो मुझे मिला है, मेरी जो ये कॉस्ट प्राइस है उस पर मिला है। तो पहले निकाल लेती हूँ कितना गेन मिला है मुझे। तो निकालिए, आपका गेन हो जाएगा ₹300 का। इतने रुपीज का मुझे गेन मिला है। अब क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या होती है, 2500 प्लस 300। आप इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा
कितना आ जाएगा 2800 सेलिंग प्राइस। क्लियर। इसमें देखिए दोनों फॉर्मूले लगे हैं हमारे, गेन परसेंट वाला भी लगा है और एसपी वाला भी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये 3 मार्क्स में आएगा जरूर। अगला देखते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 20,000, मतलब एमपी दिया हुआ है मुझे, मार्क प्राइस डिस्काउंट गिवन है, इज गिवन एट अ जीएसटी एट 18%। ठीक है, जीएसटी कितना है 18%, इस चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट निकालने का क्या बताया मैंने आपको, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है हमें, मार्क प्राइस पे। तो निकालिए 10/100 इंटू 20,000, तो कितने रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा मुझे, ₹2,000 का। क्लियर। अब वो पूछ रहा है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा आपका, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकाल देती हूं मैं, जो मेरी मार्क प्राइस है उसमें से मैं डिस्काउंट माइनस कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस है मेरी 20,000 माइनस 2,000, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 18,000। क्लियर। सेकंड पार्ट भी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया। देखो सिंपली होता जा रहा है क्योंकि फॉर्मूले याद है हमें, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो सब चीज आसानी से हो जाती है। अब वो पूछ रहा है आपको जीएसटी की अमाउंट निकालिए आप, तो जीएसटी की अमाउंट आप लोग कैसे निकालेंगे, जीएसटी इज इक्वल्स टू कितना है परसेंट, 18%, और वो किस पे लगेगा आपका, जो डिस्काउंट करके प्राइस आएगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लगा लिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3240। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइनल प्राइस पेड बाय द कस्टमर। अब कस्टमर ने कितने पैसे दिए, तो डिस्काउंट का पैसा और जीएसटी का पैसा इनको ऐड कर दीजिए, उतने पैसे मुझे पे करने होंगे। 18,000 प्लस 3240 कितना हो जाएगा, ये आपका 21,240 रुपीज, ये मुझे इतने पैसे आपके पे करने होंगे। क्लियर। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमने मार्क प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी सब कुछ निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000, मतलब 5,000 क्या है मेरी प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम, माने रेट आर गिवन है मुझे, कितने टाइम के लिए, टी के लिए। क्या निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली, अच्छा एनुअली है, सीआई निकालना है, माने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको पता है सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 बाय एन, एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, वैल्यूज पुट कीजिए सारी, 5,000, 1 प्लस आर कितना हो गया 10 अपॉन 100, 2, सॉल्व कीजिए, अमाउंट आपकी आ जाएगी 6050 रुपीज, ये मेरी अमाउंट आ गई। अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो कि आपकी सीआई कितनी है, सीआई क्या बताया मैंने, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, 6050 माइनस 5,000, तो कितना बैठेगा ये आपका 1050 रुपीज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 9th, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 50,000। ठीक है, इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, मुझे 2 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। गिवन क्या है मुझे, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आर गिवन है और एन गिवन है। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, जो हम लोग यूज करते हैं, हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 बाय N, कि हमें निकालनी अमाउंट कितनी बड़ी मेरी पॉपुलेशन 2 साल के बाद। तो अब शुरू करते हैं, P इज इक्वल्स टू 50,000, 1 प्लस R अपॉन 100, कितने, इतना 2 ईयर्स, करिए इसको, 50,000 108 अपॉन 100 बाय 2, कितना बढ़ेगा ये आपका 6050। क्लियर, नहीं 58320 होगा, मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, इसको करते हैं, ये होगा आपका 58320, ये हमारा आंसर आ गया। पॉपुलेशन जो बढ़ेगी 2 साल में इतनी बढ़ेगी, 58320। क्लियर। 10th क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 5% पर एनम
फॉर 2 ईयर्स। क्या निकालना है मुझे इसमें? SI निकालना है और CI निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे? SI निकालिए। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यूज पुट कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले याद होते हैं, हम हर चीज़ आसानी से कर लेते हैं। तो मेरा जो SI आएगा वो आएगा 400 रुपीज़। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालूंगी? अमाउंट निकालिए, P1 प्लस R अपॉन 100 N। शुरू कीजिए। कितना है आपका ये? 4001। कितना है? 5 अपॉन 100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 4000 और ये हो जाएगा आपका 105 अपॉन 100/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4410। अब क्या निकालना होगा आपको? CI निकालिए। CI माने अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कीजिए। 4410 माइनस कितना? 4000। कितना आ जाएगा ये आपका? ₹410। क्लियर? हमारे दोनों, अगर आपने देखा होगा तो आपका जो CI होगा वो ग्रेटर आया होगा सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, कितने से? 10 से, ₹10 से। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमसे दोनों चीजें पूछ ली हैं, SI भी और CI भी। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बताइए। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा वो भी बताइए, मैं वो भी बताऊंगी आपको। A shopkeeper marks an article at ₹1000. ठीक है, he allows a discount of 20% and charges the GST at 5% on the discount price. Find the price after discount. डिस्काउंट के बाद मुझे क्या निकालना है? मेरा प्राइस निकालना है। तो अगर आप देखें आपको मार्केट प्राइस गिवन है, वो भी गिवन है, डिस्काउंट रेट भी गिवन है। तो पहले मैं क्या निकालूंगी? डिस्काउंट इन रुपीस। कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट रेट बता चुकी हूँ। डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस पे। निकाल लीजिए कितने रुपीस का मुझे डिस्काउंट मिलेगा। इसमें डिस्काउंट मिलेगा मुझे ₹200 का। अब मुझे निकालना है प्राइस क्या मिला मेरा आफ्टर डिस्काउंट। निकालिए, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। 1000 माइनस 200 कितना हो जाएगा? ₹800 मुझे मिला। ओके, बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द GST अमाउंट। अगर आपको GST अमाउंट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मुझे GST जो गिवन है, मुझे गिवन है 5% का, तो आप निकालिए। GST जो मुझे मिलेगा 5% का, वो मुझे मिलेगा डिस्काउंट पे, जो मेरी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आया है, तो 800। कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 100 इंटू 800 इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 40। क्लियर? तो फाइनल प्राइस मेरा कितना बचेगा? मुझे फाइनल प्राइस होगा मेरा 800 प्लस 40 कितने का हुआ? ₹840। क्लियर? देखिए ये हमने कर लिया ए पार्ट, ये हमने कर लिया बी पार्ट आपका। अब हम किस पे जाएंगे? हमारे सी पार्ट पे। सी पार्ट अगर फाइंड द फाइनल प्राइस पेड बाय द कस्टमर, ये भी देखो हमने निकाली है फाइनल प्राइस। अब क्या पूछ रहा है वो? इफ द कॉस्ट प्राइस इज 700 फाइंड द गेन और लॉस। अब आप पहले बताएंगे गेन है या लॉस है। हमें गेन है, कितने रुपीस का गेन है वो हम निकालते हैं। गेन इज इक्वल्स टू 800। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 700। कितने का गेन आया मुझे? 100 रुपीज का। अब आप गेन परसेंट निकाल लीजिए। गेन परसेंट पता ही होगा आपको क्या होता है। तो क्या होता है? 140। एक चीज हम करेक्ट करते हैं, यहाँ मैंने गलती से डिस्काउंट लगा दी। यहाँ आएगा 840 माइनस 700 कितना हो जाएगा? 140। इसे मैं क्लियर करती हूँ, आप उसमें में आए 840 माइनस कितना है? 700। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 140। ये मैं सोच रही थी कैसे 140। अब क्या निकालेंगे? CP कितना था मेरा? 700 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये आपका 20। कितने परसेंट का है गेन? 20% का। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी से भी रिलेटेड चैप्टर से, प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।